मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जयपुर से लाइव आपके समक्ष उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो सनातनी हैं या यूं कहें कि हिंदू हैं, उन्हें अपने जीवन में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको कि उन्हें याद होने चाहिए और उन्हें प्रतिदिन उनका उच्चारण करना चाहिए। तो मैं उन्हीं 15 मंत्रों की बात करता हूं। पहला मंत्र है विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, गणनायक गणपति लंबोदर भगवान गणेश जी का, जिन्हें हम हर मंगल कार्य में प्रथम पूज्य कहते हैं और प्रथम उनको आमंत्रित भी करते हैं और प्रथम उनकी पूजा भी करते हैं। तो उनका मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उसके बाद भगवान शंकर का, जो यानी त्रिदेवों के लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो हम पहले बात करते हैं भगवान शंकर की, कैलाशवासी की, जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए हलाहल महाभयंकर विष को अपने गले में धारण किया, पान किया और उसे गले में ही रोक करके नीलकंठ कहलाए। तो उनका मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यो मुक्ष्यमामृता। उसके बाद संसार के पालन करता, मां लक्ष्मी के पति, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, जब जब भी पृथ्वी पर संकट आया, जब जब भी मानव जाति पर संकट आया, जब जब भी पाप के बाहर से पृथ्वी व्याकुल हुई, तब तभी उसके निवारणार्थ भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। उन्हीं का मंत्र आता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो मंगलाय तनो हरि। फिर सृष्टि करता ब्रह्मा जी, चतुर्मुख, चारों वेदों के ज्ञाता, कमल पर विराजमान भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा जी का मंत्र है ओम नमस्ते परम ब्रह्मा नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदुयाय नमो नमः। फिर भगवान के अवतारों में श्री कृष्ण जी के अवतार का मंत्र है वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इन्हें जगत गुरु कहकर के संबोधित किया गया है। और वसुदेव सुतम तो थे ही कंस को मारने वाले, कंस का वध करने वाले कहकर के उनका यशोगान किया गया है। उसके पश्चात आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने पृथ्वी की विनती सुनकर के राक्षसों का वध करने के लिए अयोध्या में जन्म लिया। उन्हें पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी सब पुरुषों में उत्तम। उनकी वंदना है श्री रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। उसके पश्चात मां दुर्गा जो पृथ्वी पर त्रिलोक में उत्पात मचाने वाले राक्षसों का वध करने के लिए, जिसने बड़े बड़े भयंकर ऐसे राक्षस जिनको वध करना बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था, तब तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने और अन्य देवताओं ने मिलकर के अपनी अपनी शक्ति देकर के एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया, एक ऐसी स्त्री को जन्म दिया जिसे मां दुर्गा कहा जाता है। उसमें पार्वती मां का, गायत्री मां का और लक्ष्मी मां का, तीनों का ही उसमें समावेश था। तो उनके लिए लिखा गया है, ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स स्वाहा स्वधा नमोस्तुमे नमोस्तुते नमोस्तुते। उसके बाद धन की दात्री महालक्ष्मी। मित्रों, इस संसार में धन ही सबसे बड़ा मित्र होता है, और जिसके बाद धन नहीं है उसका इस कलयुग में कोई उसकी कद्र नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। और जिसके बाद धन है उसका अस्तित्व है, लेकिन धन अच्छी कमाई का होना चाहिए, सद कमाई का होना चाहिए, तभी उसकी कद्र होती है, तभी उसका सदुपयोग होता है। वरना धन होते हुए भी यदि वो दुष्कर्मों से कमाया हुआ है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है, तो उसका अंत बहुत खराब होता है। तो महालक्ष्मी का मंत्र है, ओम सर्वबाधा विनूरि मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र में दोनों तरफ ओम लगाया गया है, जिससे कि मां लक्ष्मी का यह मंत्र सर्वसिद्ध हो गया है। उसके पश्चात आता है मां सरस्वती का मंत्र। मां सरस्वती जो कि विद्यादायिनी है, जो कि संगीत दायिनी है, जो कि बुद्धि दायिनी है, जो कि शब्द दायिनी है। सारे संसार में जिसकी कृपा से मनुष्य को ख्याति प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है, इज्जत प्राप्त होती है, तो सरस्वती की वंदना है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। फिर महाकाली का मंत्र आता है, ओम क्रीं 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 हलिं ह्रीं खं स्फोट क्रीं 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 पट। उसके पश्चात राम भक्त हनुमान, जो जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोग जाके आसन। वो बजरंग बली जिनके हृदय में भगवान राम और सीता विराजमान रहते हैं, जो हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, चाहे रात हो, दिन हो, निद्रा हो या जागृत अवस्था हो। उनके रग रग में, रोम रोम में भगवान राम समाये हुए हैं। तो उनका मंत्र है कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम मनोजयम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। फिर शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव, जो किसी पर अगर रुष्ट हो जाते हैं तो उसको नाच नचा देते हैं। उनका मंत्र है, ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम
यमाग्रजम छाया मारतंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम, नमामि शनैश्चरम। फिर शिवपुत्र, महादेव जी के पुत्र, रुद्रपुत्र कार्तिकेय जी का मंत्र है ओम शराभाना भावाया नमः ज्ञान शक्तिधरा स्कंदा वल्ली कल्याणा सुंदरा देवसेना मनः कांता कार्तिकेया नमस्तुते। कार्तिकेय जी को सेनाओं का प्रधान माना जाता है, इसलिए उनकी सेना के नाम से, सेनापति के नाम से स्तुति की जाती है। फिर आते हैं काल भैरव। काल भैरव भगवान महादेव का ही ये रूप, जो कि शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी रूप है, जो शमशान में वास करते हैं। उन काल भैरव का भी यहाँ सनातन धर्म के लिए स्तुति करने का इसमें नियम बताया गया है। तो वो है ओम ह्रीं वाम बटुकाय क्षौम क्षौम आपद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं बटुकाय स्वाहा। ये काल भैरव का मंत्र है। इसको जाप करने से मनुष्य को भूत पिशाच का डर समाप्त हो जाता है, पितृदेवों का भी मोक्ष हो जाता है, और अंत में सनातन धर्म के लिए जो बताया गया है, सनातनियों के लिए बताया गया है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सारे हिंदुओं के लिए एक अमोघ यंत्र है, अमोघ मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये 15 मंत्र हर सनातनी को, हर हिंदू को याद होने चाहिए, और प्रतिदिन इनका केवल 5 मिनट का समय लगता है। अगर 5 मिनट किसी आसन पर बैठ करके इन 15 मंत्रों का जाप कर लेता है तो मनुष्य को काफी विपत्तियों से छुटकारा मिल सकता है, उसकी पूजा सफल हो जाती है। सारे देवी देवताओं की पूजा इन 15 मंत्रों से हो जाती है। सारे देवी देवता इन 15 मंत्रों के आह्वान से वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, आपको भी ये 15 मंत्र याद कर लेने चाहिए और प्रतिदिन इनका जाप करना चाहिए। आज बस इतना ही, लेकिन अंत में मैं फिर कहूंगा कि ये वीडियो YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है, इसलिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि औरों को भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट्स करें जिससे कि मुझे मेरी खामियों का, मेरी कमियों का पता लगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हों और सारे नए नए वीडियो सर्वप्रथम आपको मिले, आपको प्राप्त हों और आप उनका आनंद ले सकें। नमस्कार, आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय इसी पटल पर हम मिलेंगे किसी एक नए सब्जेक्ट के साथ में, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए विदा। जय सिया राम, जय हनुमान।